बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना जाहिद हुसैन, प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान की जानिब से प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अहम मालूमात और तजज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अहम तजज़िये और मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और यूट्यूब पर हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान देखते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अहम मालूमात और तजज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है कि अगर किसी बड़े शहर के अंदर आप रियल एस्टेट के शोबे में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके बजट के मुताबिक आपको रियल एस्टेट में कौन सी चीज़ परचेज करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर तो आपका बजट है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान, तो उसके लिए बजाय इसके कि आप घर परचेज के उसको रेंट आउट करें, उसके लिए या तो अगर आपने रेंट के लिए उसको आपने परचेज करना है कि आपने महाना रेंट की आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आप या तो अपार्टमेंट परचेज करें। अपार्टमेंट में जो है घर की निस्बत इतनी अमाउंट से जो आपको रेंट महाना हासिल होगा वो ज़्यादा होगा। यानी अगर आप 1.5 करोड़ रुपए का एक अच्छी सोसाइटी में घर परचेज करके उसको रेंट आउट करेंगे तो उसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से ऊपर यानी 1.25 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए उसकी मालियत होगी। लेकिन उसका आपको जो महाना रेंट की शक्ल में जो आपको इनकम होगी वो तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार के दरमियान होगी। और अगर आप उसकी बजाय अपार्टमेंट परचेज कर लें तो 50 लाख रुपए में अगर एक अपार्टमेंट आपको मिलेगा तो 1.5 करोड़ रुपए के 3 अपार्टमेंट आप परचेज कर सकते हैं। और अगर उनको अपार्टमेंट को आप फर्निश करके रेंट आउट करेंगे तो एक जो अपार्टमेंट है उसका जो रेंट है वो महाना वो तकरीबन कोई 30 हज़ार से लेके 35 हज़ार के दरमियान है। तो इस तरह अगर आप 1.5 करोड़ रुपए का एक घर परचेज करके रेंट आउट करेंगे तो उसका जो रेंट है महाना वो तकरीबन आपको कोई 50 हज़ार रुपये वसूल होगा। और अगर आपने उस 1.5 करोड़ रुपए के 3 अपार्टमेंट परचेज कर लिए तो उसका आपको जो महाना जो आमदन है किराए की मद में वो तकरीबन कोई 90 हज़ार से लेके 1 लाख रुपया महाना आपको आमदन हो जाएगी। और अगर आप रेंट के लिहाज से नहीं वैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि चलो प्रॉपर्टी परचेज कर ले, उसका कुछ रेंट भी आता रहे, ज़्यादा रेंट ना आए लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट करके उसकी कल को कीमत ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए अगर आपका बजट 1 करोड़ से ऊपर है या इससे कम है वो तो फिर लोकेशन के लिहाज से दुकान सस्ती भी मिल जाती है, महंगी भी मिलती है, उतना ही उसका रेंट होगा, उसी लिहाज से उसकी वैल्यू में इजाफा होगा। तो फिर आप शॉप परचेज करें। शॉप परचेज करने से आपको रेंट भी ठीक मिल जाएगा और उसकी जो शॉप की जो वैल्यू है फाइनेंशियल माली जो उसकी वैल्यू है वो उसमें भी ज़्यादा इजाफा होगा बजाय इसके कि आप घर परचेज करें। क्योंकि घर का जो है एक तो रेंट कम आएगा, दूसरा घर की वैल्यू में इतना इजाफा नहीं होता उसकी कीमत में जितना कि आम कमर्शियल प्रॉपर्टी में या दुकान में। तो इसके लिए आप कमर्शियल छोटे छोटे प्लाट भी बाहर सोसाइटी के अंदर मिल जाते हैं, अवेल है। आप अपने बजट के मुताबिक या तो कमर्शियल प्लाट परचेज कर लें, उसको आप कंस्ट्रक्शन करके रेंट आउट करें तो आपको रेंट भी आता रहेगा, उसकी कीमत में इजाफा भी होता रहेगा। अगर आपका बजट इतना है कि आप सिर्फ प्लाट परचेज कर सकते हैं तो आप कमर्शियल प्लाट छोटा प्लाट परचेज करके आप उसको होल्ड कर लें, कुछ अर्से के बाद आप उसको सेल आउट करें, वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। और अगर आपका बजट तकरीबन कोई 3 करोड़ से ऊपर है, 3 करोड़ रुपए है या 4 करोड़ रुपए है या 5 करोड़ रुपए है, तो उस रकम से आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी अपने 1-2 प्रोग्राम में अर्ज किया था कि आप जो एलडीए की लॉन्च करता सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि एलडीए की जो सोसाइटीज़ होती हैं एक तो वो ओपन होती है, उनके बाउंड्री वाल उनकी नहीं होती और बहुत सारी उनकी रोड होती है, बहुत ज़्यादा अप्रोचेज होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी रोड होती हैं, 120 फुट रोड, 80 फुट रोड, 65 फुट रोड और इसके अलावा 150 फुट रोड चौड़ी होती है। तो अगर आपका बजट इतना है तो आप अपने बजट के मुताबिक इनमें से किसी बड़ी रोड के ऊपर आप कोई प्लाट परचेज कर लें। खसूसी तौर पर अगर आप 150 फुट रोड पर रेजिडेंशियल प्लाट परचेज करेंगे एलडीए की किसी अच्छी सोसाइटी में तो इस वक्त आपको जो नई सोसाइटी होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि इस वक्त जो एलडीए की नई सोसाइटी जो बेहतरीन और एग्जैक्टिव सोसाइटी है वो एलडीए LU1 के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी है। उसकी
50 फुट रोड के ऊपर आप प्लाट परचेज कर लें, क्योंकि एलडीए की पॉलिसी है कि जो बड़ी रोड के ऊपर उनके प्लाट्स होते हैं, पहले कुछ अर्सा के बाद वो रेजिडेंशियल प्लाट जो है उसको सेमी कमर्शियल की हैसियत दे देते हैं, फिर उसको कुछ सालों के बाद वो जो बड़ी रोड के ऊपर जो प्लाट्स रेजिडेंशियल प्लाट्स होते हैं उसको एलडीए कमर्शियल डिक्लेयर कर देता है। तो अगर आप किसी बड़ी रोड के ऊपर आज आप रेजिडेंशियल प्लाट परचेज कर लेंगे 120 फुट की रोड के ऊपर या 150 फुट की रोड के ऊपर, तो आने वाले वक्त में कुछ सालों के बाद, यानी फौरी नहीं, आप 5 साल कह लें 10 साल कह लें, तो इंशाल्लाह उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जाहिर है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसकी इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आने वाले वक्त में आप उसको होल्ड करके उसको कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करके रेंट आउट करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे तो वो भी बहुत आला होगा। और अगर आप उसको सेल आउट करेंगे तो जो प्रॉपर्टी आज आपने 2.5 करोड़ रुपए में परचेज की होगी या 3 करोड़ रुपए में परचेज की होगी या 4 करोड़ रुपए में परचेज की होगी, तो आने वाले वक्त में जब वो प्रॉपर्टी एलडीए की जानिब से कमर्शियल डिक्लेयर हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो आपकी वही प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए उसकी जो मालियत होगी वो तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसलिए मैंने ये मुलाजा समझा कि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके बजट के मुताबिक आपकी खिदमत में मैं मशवरे पेश करता हूँ कि आप अपने बजट के मुताबिक अगर आप रेंट हासिल करने के लिए घर परचेज करना चाहते हैं तो घर की बजाय या तो शॉप परचेज कर लें, उसकी कीमत में ज़्यादा इजाफा होगा और रेंट भी ठीक मिलेगा। और अगर आपको खसूसी माहाना खराजात के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, ज़्यादा किराया हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्लैट्स आप अपार्टमेंट परचेज करें, उनको रेंट आउट करें, तो रेंट की मद में आपको रेंट ज़्यादा अपार्टमेंट से मिलेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ साथ रेंट भी वसूल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं, तो फिर आप घर और अपार्टमेंट की बजाय दुकान परचेज करें कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी सोसाइटी में, अच्छी लोकेशन में। और अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जिसमें ज़्यादा इजाफा हो, ज़्यादा आपको प्रॉफिट हासिल हो, तो उसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी एलडीए की या कहीं किसी मेन रोड के ऊपर या किसी एलडीए की लॉन्च करदा सोसाइटी में 120 फुट की रोड पे या 150 फुट रोड पे कोई हाउसिंग जो रेजिडेंशियल प्लाट है वो अभी परचेज कर लें, उसको होल्ड करें। इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और अगर इस वक्त भी आप उसको कंस्ट्रक्शन करके रेंट आउट करेंगे तो इस वक्त भी वो आम घरों की बजाय आपको उसका जो रेंट है वो आपको महाना रेंट वो उसकी निस्बत ज़्यादा मिलेगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरे मशवरे पसंद आएंगे, आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। आप हमें फीडबैक देते रहिएगा। अगर आपके जहन में कोई मशवरा हो हमें अपने कीमती मशवरों और आरा से भी नवाजते रहिएगा। इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ बहुत सी मालूमात और तजवीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। दोबारा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ न्यूज़ और अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।